की रौनक काबे का मंजर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर। काबे की रौनक काबे का मंजर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, तो देखे जाऊं बराबर। रब मुझको बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे दोस्त, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम चलते हैं उम्रा करने के लिए, और ये हमारा उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा चौथी बार उम्रा है। और इस उम्रे में आपको मैं पूरे डिटेल देने वाला हूँ इस उम्रे ब्लॉग में। ये चूँकि ये मेरा फर्स्ट उम्रा ब्लॉग वीडियो है, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये पूरी जानकारी देने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हमने बहुत सारा में ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है। जैसे मिकात से एहराम से पहले, एहराम के बाद कौन सी दुआ पढ़ना है, और उसके बाद तवाफ़ करना है तो कौन सा दुआ पढ़ना है। तो सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। और ये समझिए कि बहुत चूँकि मतलब कि ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव यही था, क्योंकि इसके पहले भी हमने बहुत सारी वीडियो देखा है जिसमें ये चीज़ें नहीं बताई जाती है कि मतलब वहाँ पे क्या क्या नहीं करना है। ठीक है ना, करने वाली तो वीडियो बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ आपको मिलेंगे यूट्यूब के अंदर, मगर मैं आपको इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मतलब वहाँ पे अक्सर ये छोटी छोटी गलतियाँ लोग वहाँ पे उम्रे के टाइम जाके करते हैं, जो आपको नहीं करना है। ठीक है ना, ऐसे मैं उम्रा से रिलेटेड आपको 25-26 ऐसे पॉइंट बताएंगे जिसके बिना आपका एक भी उसमें से अगर कमी होगी है तो आपका मतलब कि उम्रा मुकम्मल नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ये चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को गाइड करने वाले हैं। आप बस वीडियो पे बने रहिए, और बहुत ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो पे बने रहें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उम्रा से रिलेटेड चीज़ों को बताने का, और सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा। और इसमें एक बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि अक्सर मैक्सिमम लोग जाके मतलब उम्रा की नीयत से तो आते हैं, अल्लाह पाक ने उनको तौफीक दे रखा है कि उम्रे की नीयत से जाते हैं। ठीक है ना, मगर बहुत सारे इसको नहीं करना है। ठीक है, वो क्या क्या गलतियां हैं वो मैं इस ब्लॉग में बताने वाला हूं, और ये ब्लॉग बहुत ही लाजवाब होने वाला है, बहुत ही इसमें आपको जानकारी मैं देने वाला हूं। बस आप लगे रहिए, वीडियो पे बने रहिए, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं। तो फिर चलते हैं उम्रा करने के लिए। ओके। हाँ दोस्त, देख सकते हैं फाइनली हम लोग अब निकल चुके हैं। और क्योंकि हम लोग का ये सफ़र हमेशा रात का ही होता है। रात का इस वजह से होता है कि क्योंकि दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, आप लोग को मालूम होगा, क्योंकि गल्फ़ में टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है। दिन में आप देखेंगे कि दिन में आपको इस रोड पे अभी जिस तरीके से ये खूबसूरती आपको रोड पे नज़र आ रहा है, दिन में एकदम पूरा रेगिस्तान नज़र आएगा, कोई नज़र नहीं आएगा। बस वही दिन में बड़ा बड़ा टेलर वगैरह जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं, और कहीं कहीं मतलब कि वर्कर वगैरह एक दो नज़र आएंगे, बाकी एकदम पूरा रोड सन्नाटा ही रहता है। ठीक है ना, तो हम लोग का अक्सर प्रोग्राम हम लोग रात में ही करते हैं। इस वजह से करते हैं क्योंकि रात में चलने से फ़ायदा होता है, और हम लोग फ़जर से पहले तक हम लोग मक्का पहुंच जाएंगे। इससे क्या होता है कि हम लोग का फ़जर का नमाज भी मिल जाएगा, और थोड़ा सा वक्त भी लगता है, चूँकि हम लोग काफ़ी डिस्टेंस में हैं, मक्का से लगभग 500 किलोमीटर की डिस्टेंस में है, तो जाने में भी 5-6 घंटा लग जाता है। इस हिसाब से हम लोग नाइट में चलते हैं। अभी देखिए, अभी हम लोग कहीं रुकने का भी कोई प्रोग्राम तो नहीं है। हाँ, एक जगह रुकेगा, क्योंकि ऐसा का टाइम हो रहा है, लगभग 8:30+ हो गया है, तो रास्ते में कहीं एक जगह ही कोई ढाबा या रेस्टोरेंट देख के रुकेगा, तो वहाँ पे हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज़ पढ़ने के बाद डिनर करेंगे, फिर वहाँ से निकलेंगे। आप देख सकते हैं फाइनली हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ पे क्या है कि नमाज़ पढ़ेंगे। या आप मस्जिद देख सकते हैं सामने। यहाँ पे मस्जिद जो भी है, वहाँ पे आपको जेंट्स और लेडीज़ दोनों मस्जिद मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से सारे लोग सफ़र में जाते हैं उम्रा करने के लिए, तो हर किसी को नमाज़ पढ़ने की
ज़रूरत है ही है। तो इसके वजह से यहाँ पे अब फाइनली हम लोग यहाँ पे ऐसा का नमाज़ पढ़ेंगे और ऐसा की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर उसके बाद चलेंगे रेस्टोरेंट में, कुछ खाना वाना खाएँगे और खाना वाना खा के फिर उसके बाद फाइनल हम लोग निकलेंगे मिकात के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फाइनली हम रेस्टोरेंट के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे हमारे दोस्त पहले से अवेलेबल हैं जो बिलिंग काउंटर पे खड़े हैं। और हम लोग देखिए यहाँ पे चूँकि कंटिन्यू आते हैं तो अक्सर इसी रेस्टोरेंट पे हम लोग रुकते हैं। तो यहाँ पे एक डिश आता है जो उसका अभी ज़हन पे नाम मेरा नहीं चढ़ रहा है, आप देख सकते हैं ये है। तो ये हम लोग 3-4 लोग जब भी रहते हैं तो एक साथ ये लेते हैं और एक साथ लेके इसको खाते हैं। इसका नाम अगर आप लोग को मालूम होगा तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी ये सबसे अच्छा होता है, सबसे बेहतरीन होता है कि 3-4 लोगों के लिए यहाँ मतलब कि जो होता है ना वेस्ट होता है खाना, इससे नहीं होता है। अगर हम लोग 25 रियाल 30 रियाल का अगर अलग अलग खाना लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग खा नहीं पाते हैं तो फेंक देते हैं। तो ये सब अच्छी चीज़ नहीं है। इस वजह से हम लोग ये कंबाइंड होके और एक साथ हम लोग ये ले लेते हैं और आसानी से खा लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई वेस्ट नहीं होता है, ख़राब नहीं होता है। ठीक है, तो फाइनली अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। अब हम लोग को पूरे रिलैक्स मूड में हैं कि अब हम लोग को डायरेक्ट अब मिकात पे पहुँचना है। मिकात पे पहुँचेंगे, वहाँ पे हम गुस्ल करेंगे, एहराम पहनेंगे। एहराम पहनने के एहराम में आने के बाद उसकी दुआ हम आपको बताएंगे, वो सारी चीज़ें आपको करना है। और ये देखिए ये क्या है कि हम लोग अभी मिकात पे पहुंच रहे हैं और जो आउट ऑफ स्टेट आउट ऑफ कंट्री से आते हैं, हम लोग तो अभी लोकल हैं यहाँ से जा रहे हैं, और जो मतलब आउट ऑफ कंट्री से जैसे इंडिया से पाकिस्तान से आ रहे हैं तो वो एहराम वहाँ से ही मतलब पहन के आएँ ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि उनका जो सफ़र होता है जहाज़ से जब आएंगे तो वो जो मिकात होता है ना वो नीचे सफ़र में ही रास्ते में ही पड़ जाता है। तो इसके वजह से वो अपना नियत वहीं से करके आएँ, एहराम वहीं से पहन के आएँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पे आने के बाद आप फिर होटल पे जहाँ रुकेंगे फिर वहाँ से आपको मस्जिद आयशा जाएंगे। आप लगभग मक्का से लगभग 7 किलोमीटर मतलब पीछे है, तो वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ से आप मतलब कि एहराम के नियत में फिर आएंगे। ठीक है, अभी हम फाइनली आप देख सकते हैं हम मिकात पे हम लोग आ चुके हैं और ये बहुत काफ़ी बड़ा मिकात है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। हम लोग कंटिन्यू आते हैं यहाँ पे। रमज़ान के टाइम तो समझे बहुत काफ़ी भीड़ थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ लोग एहराम पहन के आ चुके हैं और फाइनली हम पहुँचते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जो शॉपिंग करने का जो दुकानें हैं, शॉप हैं, ये हमेशा हर जगह जहाँ भी मिकात है वहाँ पे आपको ये शॉप मिलेगा जहाँ कि आप एहराम ले सकते हैं, स्लीपर ले सकते हैं, कमर में बांधने वाला जो बेल्ट वगैरह होता है, जो परस वरस रखने के लिए, मोबाइल रखने के लिए, सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा। मतलब उम्रा के रिलेटेड हर एक चीज़ मिलेगा। आपको बुक भी मिलेगा कि उम्रा के टाइम आपको क्या क्या पढ़ना है, किस जगह पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस दुकान पे अवेलेबल रहेगा। वो खुद दुकानदार आपको बताएगा ये चीज़ ले लीजिए। आप देख सकते हैं ये सारे एहराम हैं। आपको यहाँ से 25 रियाल से लेके आपको मतलब 150 तक का आपको मतलब यहाँ पे एहराम मिल जाएगा। हम लोग चूँकि कंटिन्यू आते हैं तो हम लोग महंगा वाला एक मरतबा ले लिए थे। अब समझिए कि एक एहराम लिए थे फर्स्ट टाइम, उसी से अभी चौथी बार आ रहा है। आप देख सकते हैं ये सारे बैग वगैरह है जो कमर में बांधते हैं, ये ज़रूर से ले लीजिएगा। इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा, मैं आगे बताऊँगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ये सब यूज वाला सामान है। जैसे कि लोग क्या है कि जल्दीबाजी में आते हैं तो कुछ अपने वो शर्मगाह की चीज़ों को साफ़ सफाई नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ से आप लेके आप आराम से कर सकते हैं। बस वाला आपको 20-25 मिनट का टाइम देगा और चूँकि इस टाइम तो खाली रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप कर लेंगे। ठीक है, और ये स्लीपर देख सकते हैं, यहाँ 5 रियाल 10 रियाल में आपको स्लीपर मिल जाएगा। और यही बात आपको ध्यान रहे कि स्लीपर आप ज़रूर ले लीजिएगा सस्ता वाला, क्योंकि वहाँ पे आप जाएंगे जहाँ पे तवाफ़ करने के लिए, तो आप हरम शरीफ के बाहर आप चप्पल निकालेंगे तो कचड़ा के डिब्बे में चला जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए महंगा वाला कोई चप्पल पहन के ना जाइएगा। आप अपने होटल पे जहाँ स्टे कीजिएगा वहाँ पे रख दीजिएगा। और आप चाहें तो नंगे पाँव भी जा सकते हैं, ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं रहता है। ठीक है, आप देख सकते हैं अभी हम मिकात के अंदर जा रहे हैं गुस्ल करने के लिए। अभी तो फिर भी देखा जाए तो एक तरीके से अभी भीड़ है, मगर उतना नहीं है, मतलब ना के बराबर भीड़ है। रमज़ान के टाइम तो यहाँ पे समझिए कि पाँव रखने के लिए जगह नहीं था। अभी देखिए ये पूरी खाली दिख रहा है ना, मगर ऐसा नहीं था। रमज़ान में बहुत काफ़ी रश था, बहुत काफ़ी भीड़ था यहाँ पे मैं आया था तो। ठीक है ना,
तो मैं अक्सर इसके एकदम पीछे साइड में एक हमाम है, उसमें मैं जाता हूँ। आप देख सकते हैं जो राइट साइड में जो ग्रीन वाला है ना लाइट, इसमें एक हमाम है। यहाँ पे क्या है कि इसमें जाने से स्पेस वहाँ पे, जैसे हमाम के ठीक सामने स्पेस कम है कि वहाँ पे लाइन ज़्यादा नहीं होता है, 2-3 लोग ही रहते हैं, इस वजह से हम मतलब उसी में जाते हैं। आप वैसे टाइम है तो मैं आगे का चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हमाम है, ठीक है ना। तो अभी बस वाला भी हमको 20-25 मिनट का टाइम दिया है, तो उसी में हम लोग कर रहे हैं। अब चल रहे हैं हम इस हमाम में, जो जिसमें हम अक्सर जाया करते हैं, और इसमें आसानी से मतलब मिल जाता है, जल्दी से नंबर आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी देखिएगा कि कुछ लोग गुस्ल करके निकले हैं, अपना एहराम बांधने का तरीका सीख रहे हैं। बाकी हम एहराम पहनने का मैं भी आपको बताऊंगा, मगर वो मेरा अलग से वीडियो इसमें ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको गुस्ल करने के बाद और भी हमारे जो साथी हैं, जो दोस्त हैं, वो अभी कहीं ना कहीं मसरूफ़ हैं, बिजी हैं, तो वो कोई वीडियो तो बना नहीं पाएगा। तो इसलिए ये वीडियो मैं अलग से अपने रूम से ये शूट करके ये मैं डाला हूँ। और ये एहराम पहनने का बहुत अच्छा और बहुत आसान तरीका है। हाँ, और ये चूँकि मतलब यह खुद का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, ये मैं चौथी बार जा रहा हूँ उम्रा करने के लिए, ठीक है ना। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पहन के, और क्या करना, फिर यहाँ से आपको फ़ोल्ड कर देना है, ठीक है। आप ऐसे फ़ोल्ड करेंगे, और कभी भी आप एहराम पहनिएगा तो एहराम को सीधा रखिएगा और नाभि के ऊपर रखिएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद बीच से एक और फ़ोल्ड मार देते हैं, फिर फ़ोल्ड मार के नीचे रोलिंग कर देते हैं, ठीक है ना। ये बहुत आसान तरीका है। बहुत लोगों का बहुत तरह का मतलब होता है बांधने का तरीका, जैसे आपको मर्ज़ी आप वैसे कर सकते हैं। बाकी मैं आपको जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये बहुत कंफर्टेबल होता है, और ये हमेशा देखिए मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ कि नाभि के ऊपर ही होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। इससे थोड़ा सा बहुत अच्छा रहता है। और बाकी इसके ऊपर आप देख सकते हैं, एक मैं इसके ऊपर अभी बेल्ट लगाने वाला हूँ, जो मैं आपको दिखाया था शॉप में, ठीक है ना। ये देखिए इससे एकदम फ्री होता है, आप देख सकते हैं एकदम कंफर्टेबल रहता है ये, ठीक है ना। तो इसके ऊपर जो बेल्ट लगता है वो मैं आपको बेल्ट लगा के मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। उस बेल्ट से फ़ायदा क्या होता है कि आप सामान तो रखते हैं, जैसे मोबाइल, पर्स वगैरह, पैसे वगैरह, उसके साथ साथ आपको एक तरीके से एहराम पर एक बेल्ट लग जाता है कि आपका मतलब एहराम मतलब कि पूरे सिक्योर हो जाता है, ठीक है ना, इस प्रकार, ठीक है। आप देख सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको सेकेंड स्टेप का जो ऊपर का एहराम है वो आपको मैं बताऊंगा वो कैसे पहनते हैं, और ठीक है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये जब ऊपर वाला आप एहराम जब डालते हैं तो आपका लेफ़्ट हैंड साइड का छोटा रहेगा, राइट साइड का थोड़ा सा ज़्यादा कीजिएगा। ज़्यादा करने से ये फ़ायदा होगा कि आपको कंधे में आसानी से डालने में आसानी रहेगा, जैसे आप शॉल वगैरह डालते हैं उस तरीके से। आप देख सकते हैं ये आपका कंटिन्यू इसी टाइप का आपको रहना है, ये आपका परमानेंट रहने वाला है। बस आपको तवाफ़ के टाइम आपको कुछ चेंजिंग करनी है। तवाफ़ के टाइम क्या करना है, आपको राइट हैंड जो होता है उसको बाहर करना है, मतलब आपका राइट जो कंधा है, शोल्डर है, उसको बाहर रहेगा, और कुछ इस तरीके से आप चादर को डालेंगे, जैसे एहराम को देख सकते हैं। आपको ये बस आपके तवाफ़ के टाइम का है, बाकी टाइम आपको जो स्टार्टिंग में बताया कि वैसे ही आपको रहना है, ऐसे आपका होता है मुकम्मल। और यहाँ पे क्या है, आपको एक दुआ पढ़ना है जब आप एहराम की नियत में आते हैं, तो लब्बैक उम्रतन आपको ये दुआ पढ़ लेना है, लब्बैक उम्रतन, ठीक है। उसके बाद एहराम पहनने के बाद आपको आना है मस्जिद में, और यहाँ पे आपको 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ना है। 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ने के बाद आपको यहाँ से अब हरम तक, मतलब काबा तक आपको जाते में रास्ते में, मतलब कि आप एहराम की नियत में जब आप आ जाते हैं, तो एहराम की नियत में आने के बाद आपको तलबिया आपको यहाँ से कंटिन्यू पढ़ना है। तलबिया मतलब कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता
लक वल मुल्क ला शरीक। ये तलबिया आपको कंटिन्यू रखना है और उस टाइम तक रखना है कि जब तक आप तवाफ़ के लिए आप हरम के अंदर पहुंच ना जाए, उस टाइम तक आपको ये कंटिन्यू रखना है, ठीक है। और कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूं कि आप जब भी तवाफ़ करने के टाइम आप कुछ गलतियां करते हैं वो मत कीजिएगा। जैसे कि आप कुछ लोग क्या करते हैं, वीडियो कॉलिंग पे फैमिली से बात करते हैं, ये सब मत कीजिएगा, ये सब गलत है, ठीक है। बाकी हम देखते हैं, फाइनली हम लोग आ चुके हैं। ये हमारा होटल है जहाँ पे हम लोग स्टे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये होटल देखिए कि बहुत सस्ता है, आपका एक बेड का चार्ज जो है 10 रियाल है। ये क्या है कि हम लोग क्या है कि सीज़न होता है ना यहाँ पे, जैसे कि रमज़ान के टाइम आएंगे तो एक बेड आपको 50 रियाल में नहीं मिलेगा, ठीक है ना, बहुत मुश्किल होता है। तो अभी क्या है कि होटल पूरा खाली है, कोई स्टे करने वाला है नहीं, इस वजह से हम लोग को मिल गया है अभी 10 रियाल में, ठीक है। बाकी हम चलते हैं अब उम्रा के लिए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये हरम के आउटसाइड का है, ठीक है ना। तो जो मैं आपसे बात जो कह रहे थे, ये आप नोटिस कीजिएगा हर एक चीज़ को कि आप तवाफ़ के टाइम आप कुछ लोग ऐसा करते हैं कि भाई अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड को वीडियो कॉलिंग करके बात करते हैं, तो ऐसा ना करें। ऐसे क्या होता है कि आप किस राउंड में हैं, आपका नंबर भूल जाएगा कि पहले राउंड में है, दूसरे राउंड में है, भूल जाएंगे। और जो आप दुआ पढ़ रहे हैं वह भी भूल जाएंगे, जहन आपका मतलब कि डाइवर्ट हो जाएगा। तो ये सब ना करें, बहुत सारे लोग करते हैं, ये सब एकदम ना करें। इससे आपका उम्रा में मतलब समझिए कि खलल होगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये आपका ग्रीन कलर का लाइट दिख रहा है, जूम करके दिखा, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है आपका तवाफ़ का। वैसे तो आपको हजर अस्वद से मतलब आपको स्टार्ट करना है। तो जो हजर अस्वद जो होता है वो वहाँ पे काबा के पास होता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, रश होता है, तो बहुत लोग को नज़र नहीं आता है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि भाई हमको कहाँ से तवाफ़ स्टार्ट करना है। तो ये आपका जो ग्रीन लाइट हमने आपको जो दिखाया है, वो आपको एक पॉइंट दिया गया है कि वहाँ से आपको स्टार्ट करना है। और ऐसे स्टार्ट करते ऐसे पूरे राउंड को कवर करना है, और फिर यहीं पे ग्रीन लाइट के पास ही आपको फिर से आके यहीं पे आपका एक कंप्लीट होता है, ठीक है ना। और जब भी आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको यहाँ से एक दुआ है जो आपको कह के, जैसे कि आपको राइट हैंड को आपको उठाना है, उठा के और इस्तिलाम करना है, और वहाँ पे आपको बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोल के आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि आप जो हजर अस्वद और रुकन यमानी के जो बीच का डिस्टेंस है, जब भी रुकन यमानी और हजर अस्वद के बीच का जो डिस्टेंस है, उस बीच के डिस्टेंस में आपको रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, ये दुआ आप पढ़ें, ठीक है। ऐसे करके हम पूरा राउंड को कंप्लीट करते हैं। पूरा राउंड को जब कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि हमारा 7 राउंड पूरे कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, तवाफ़ कंप्लीट होने के बाद 2 रकात नफिल नमाज पढ़ते हैं। और 2 रकात नफिल नमाज जो हमारा जो होगा वह आपका वहाँ पे होगा, आपका मकाम इब्राहिम के पास आप 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ेंगे। जैसे जहाँ आप नमाज़ पढ़ेंगे 2 रकात नफिल नमाज, आपके सामने मकाम इब्राहिम रहेंगे, वहाँ पे आपको 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ना है। और पहली रकात में आपको कुल या अय्युहल काफ़िरून और दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद आप पढ़ सकते हैं, ये सुन्नत है। बाकी आपको जो सूरह याद है वो पढ़ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और नफिल नमाज कंप्लीट करने के बाद आपको आब ज़मज़म पीना है। आब ज़मज़म पीने के बाद अगर मिले तो थोड़ा सा सर पे भी डाल लेंगे, अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम निकलते हैं सफ़ा मरवा के लिए। आप देख सकते हैं, आपको जैसे स्टार्टिंग पॉइंट में देखे थे ग्रीन कलर का लगा हुआ था, उस पे सफ़ा मरवा ट्रैक लिखा हुआ है। तो मतलब अभी हम सफ़ा मरवा के लिए निकल रहे हैं और सफ़ा मरवा पे हम जाएंगे, और यहाँ की जो चीज़ें हैं स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ों को आपको गाइड करेंगे, बताएंगे। और देखिए, हम चूँकि मैं आप लोग को मना किया हूँ कि आप वीडियो नहीं बनाना है, या तो मैं बना रहा हूँ तो आप लोग को ऐसा लग रहा है कि आप दूसरे को नसीहत दे रहे हैं हमको, तो ऐसा नहीं है। हम उम्रा को कंप्लीट कर चुके हैं, मेरा उम्रा कंप्लीट हो चुका है। ये मतलब कि उसके बाद मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, नहीं तो अगर मैं उम्रा करता तो ये एक ट्रैकों में होता, मैं साइड से मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि ये आपको सामने एक ग्रीन कलर का लाइट नज़र आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो जब भी आप मतलब सफ़ा मरवा का जब आप तवाफ़ कीजिएगा तो आपको उस साइड और इस साइड दोनों साइड में ये ग्रीन कलर का लाइट नज़र आएगा। यहाँ पे क्या करना है, अपने स्पीड को थोड़ा सा तेज़ करना है, ठीक है।
दौड़ना नहीं है। बहुत सारे लोग दौड़ते हैं और इसमें एक दूसरे से टक्कर खा जाते हैं, एक दूसरे को चोट लग जाती है, खुद फिसल के गिर जाते हैं, या किसी को बचाने के चक्कर में, जैसे बच्चे भी होते हैं, औरतें भी होते हैं, उनको बचाने के चक्कर में खुद अपना डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो दौड़ना नहीं है, ठीक है ना। हम सवाब की नीयत से गए हैं तो सवाब कमाएं, ठीक है ना। बाकी किसी को दिक्कत, किसी को परेशान ना करें, किसी को तकलीफ़ ना दें, मेरा कहने का मतलब ये है। तो आपकी स्पीड यहाँ पे थोड़ा सा तेज़ हो जाए, दौड़े ना, ठीक है। और ये सिर्फ मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं है। औरतों का जो नॉर्मल चाल है वो अपने नॉर्मल चाल पे ही चलेंगी, उनके लिए कोई दौड़ना वोड़ना नहीं है, वो अपने नॉर्मल चाल से ही चलेंगी। ये बस मर्दों के लिए है, ठीक है। अब हमारा तवाफ़ सफ़ा मरवा का स्टार्ट कहाँ से होता है? हमारा जो तवाफ़ स्टार्ट होता है इस सफ़ा पहाड़ी के पास से होता है। आप देख सकते हैं ये सफ़ा जो पहाड़ी है, यहाँ से हम अपना तवाफ़ स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा, ये बात तो समझने वाली बात है, ठीक है ना। जो आप हरम शरीफ के पास आप पूरे राउंड लेके एक राउंड होता था, जैसे हजर अस्वद से स्टार्ट करते थे, हजर अस्वद पे पास आपको एक राउंड होता था, एक काउंट होता था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप सफ़ा से मरवा, जैसे सफ़ा मरवा हो घूमते हुए आएंगे सफ़ा तक, तो यहाँ पे एक नहीं होगा। यहाँ पे क्या है कि सफ़ा से मरवा तक जाएंगे तो एक हो जाएगा, मरवा से सफ़ा तक आएंगे तो 2 हो जाएगा, फिर सफ़ा से मरवा जाएंगे 3 हो जाएगा। ऐसे करके मतलब कि राउंड फिगर देखा जाए तो यहाँ पे 3.5 चक्कर मारना है। यहाँ पे 7 चक्कर नहीं मारना है, यहाँ पे 3.5 चक्कर मारना है। याद रखिए इस चीज़ को, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं रास्ते में बहुत ज़्यादा आपको ये आबे ज़मज़म जो है आपको मिलेगा। यहाँ पे तो बाकायदे पूरे नल लगे हुए हैं आपको यूज़ करने के लिए। बाकी आप हरम शरीफ की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे गैलन लगा हुआ है जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको दोनों ट्रैक में, इस साइड में उस साइड में भी आपको आबे ज़मज़म आपको मिलेगा यूज़ करने के लिए। तो ये आप जहन में रखें। कभी भी हमारा ये सफ़ा मरवा का जो तवाफ़ होता है, सफ़ा से स्टार्ट होता है, मरवा पे जाके ख़त्म होता है, ठीक है। जैसे कि ये मेरा मरवा पे ख़त्म होता है। अब हम जा रहे हैं एग्ज़िट पॉइंट, ठीक है। ये मेरा सफ़ा मरवा ख़त्म हो गया। अब इसके बाद फ़ाइनल हमको करना क्या है? फ़ाइनल हमको अब क्या करना है कि कुछ लोग बाहर कैंची लेकर घूमते होंगे, तो औरतों को क्या करना है, अपना नीचे का बाल थोड़ा सा कटिंग कर लेना है। बाकी जेंट्स के लिए ये है कि वो पूरा बाल मुड़वा ले, पूरा बाल छिलवा लें तो ज़्यादा उसमें सवाब है। कुछ लोग कटिंग वटिंग करवा लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। मगर देखिए, अगर सवाब की नीयत से आए हैं तो फिर आधा अधूरा सवाब ना लेके जाएं, पूरा ले लें, क्या हर्ज है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सफ़ा मरवा का बैक साइड है। सफ़ा मरवा के बैक साइड में आपको यहाँ पे भी हर जगह आपको गैलन में आपको आबे ज़मज़म आपको मिलेगा आपको यूज़ करने के लिए, ठीक है। इसी तरीके से हमारा ये वीडियो एंड पोजीशन पे जा रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप मेरे ये चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस चैनल के माध्यम के मैं बहुत सारे वीडियो अभी अपलोड करने वाला हूं। अब मक्का से मैं मदीना जाऊंगा, वो वीडियो मैं आपको फुल डिटेल के साथ डालने वाला हूं। वो चीज़ आपको मिलेगा फुल डिटेल। आपको रास्ते में कौन कौन सा ज़ियारत वाली जगह मिलेगा, मस्जिद कुबा मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मैं चाहता इसमें ऐड कर लूँ, मगर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसके वजह से मैं उसको अलग से मैं एक बनाऊँगा। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा। और बहुत सारे यहाँ पे सऊदी अरबिया में बहुत सारी ज़ियारत वाली जगह है, सब जगह को मैं इसमें ऐड करते जाऊँगा स्टेप बाय स्टेप। अब चूँकि देखिए मैं अब बाहर आ चुका हूँ, जहाँ से मैं एंट्री किया था ये क्लॉक टावर है, ठीक है। अब यहाँ से मैं फाइनल यहाँ पे मेरा उम्रा कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अपना सर मुड़वाने के लिए। आप देख सकते हैं भाई, हम तो पूरा सवाब लेकर जाएंगे, हम आधा अधूरा नहीं छोड़ेंगे भाई। कुछ लोग कटिंग वटिंग करवा लेते हैं, तो भाई सबकी पर्सनल तो भाई हमारा क्या है कि हम जिस नीयत से आए हैं उस नीयत के हिसाब से हमको पूरा सवाब लेके जाना है। तो इसको क्यों अधूरा छोड़ें, ठीक है। बाकी हमारा यहाँ पे वीडियो एंड होता है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, ठीक है, मिलते हैं फिर दोबारा। ओके, अल्लाह हाफिज़।